भौतिक विकास के पीछे दौड़ रही दुनिया ने आज जरा ठहर कर सांस ली तो उसे एहसास हुआ कि चमक दमक के फेर में क्या कीमत चुकाई जा रही है। जहां दूसरे देश भौतिक चकाचौंध के लिए अपना सब कुछ लुटा चुके हैं, वहीं भारत के पास आज भी बहुत कुछ है। प्रकृति संरक्षण का कोई न कोई संस्कार भारत भूमि को छोड़कर कहीं और देखने में नहीं आता है। वो भी इसलिए क्योंकि हमारी सनातन परंपराओं में प्रकृति संरक्षण के सूत्र मौजूद हैं। प्रकृति का नियम है, शरीर नष्ट होता है मगर आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। वह पुनः जन्म लेती है और बार बार जन्म लेती है। इस पुनः जन्म के आधार पर ही कर्म कांड में श्राद्ध कर्म का विधान निर्मित किया गया है। सबसे पहले श्राद्ध का अर्थ समझने की आवश्यकता है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धाम दीयते इति श्राद्धम, अर्थात श्रद्धा पूर्वक अपने पूर्वजों की स्मृति में दान देना ही श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध मुक्ति के नाम पर आवश्यक तो नहीं, किंतु पूर्वजों के प्रति श्रद्धा आवश्यक है। गरुड़ पुराण के अनुसार वर्ष में 96 बार सपिंडी श्राद्ध करना चाहिए और जो ना कर सके वो आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या पर्यंत नदियों सरोवरों के तट पर पिंड दान करें, ऐसा पुराणों में वर्णन मिलता है। श्राद्ध पक्ष के 16 दिन हमारे ऋषि मुनियों ने जो निश्चित किए हैं, उनका विशुद्ध वैज्ञानिक और प्रकृति प्रेम ही आधार रहा है। बाद में कुछ लोभी तथा कथित कर्मकांडी पुरोहितों की मनमानियों और लोभ के कारण ही पिंडदान की वैज्ञानिक पद्धति केवल आर्थिक कर्मकांड बन गई। इसलिए वर्तमान में तर्कों पर जीने वाले लोग श्राद्ध का विरोध करते हैं। महालया श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ होता है सावन भादों की समाप्ति के पश्चात। सावन भादों की ऋतु है वर्षा ऋतु। इन 2 महीनों में भयंकर वर्षा का जल अपने साथ गंदगी को लेकर नदियों में समा जाता है और नदियों का जल तीव्र वेग से समुद्र में भी पहुंच जाता है, जिसके साथ नदियों में जलीय जीव जंतु का प्राकृतिक भोजन भी बहकर समुद्र में जाता है। नदियां अपशिष्ट आदि के कारण प्रदूषित हो जाती हैं। अब यदि नदियों को स्वच्छ रखना है तो जलचर जीवों की वृद्धि आवश्यक है और जलीय जीवों की तभी वृद्धि हो सकती है जब जल में भोजन की प्रचुरता हो। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने पितरों का स्मरण करते हुए नदियों में पिंडदान करने की विशुद्ध वैज्ञानिक पद्धति का प्रतिपादन किया, किंतु लोग सहज में नहीं मानते हैं। इसलिए प्रेत मुक्ति जैसे भय को भी इसके साथ जोड़ दिया गया। अब लोग भय से पिंडदान करते हैं। हमारे ऋषि जानते थे कि पृथ्वी का आधार जल और जंगल है, इसलिए उन्होंने पृथ्वी की रक्षा के लिए वृक्ष और जल को महत्वपूर्ण मानते हुए कहा, वृक्षादि वर्षति पर्जन्यः पर्जन्यादन संभवा, अर्थात वृक्ष जल है, जल अन्न है, अन्न जीवन है। कौवों को भोजन कराने के पीछे भी यही उद्देश्य है कि वर्षा काल में अवशिष्ट सड़े गले पदार्थ बहुतायत में दुर्गंध फैलाते हैं और कौवे जैसे अपशिष्ट पदार्थों का भक्षण करने वाले पक्षियों की वृद्धि हो ताकि प्रकृति स्वच्छ रहे। श्राद्ध पक्ष में कौवों का बड़ा ही महत्व है। श्राद्ध पक्ष में कौवा यदि आपके द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण कर ले तो ऐसा माना जाता है कि पितरों की कृपा आपके ऊपर है, पितृ प्रसन्न है। इसके विपरीत यदि कौवे भोजन नहीं करने आए तो यह माना जाता है कि पितर विमुख या नाराज है।
काक अर्थात कौवे को भारतीय तंत्रों में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तंत्र में काक तंत्र के नाम से एक विषय आता है। काक शब्द शुद्ध चैतन्य को इंगित करता है। श्राद्ध पक्ष में गोदुग्ध पदार्थ, गोबर, गोमूत्र की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि लोग गोपालन करें, क्योंकि वर्षा काल में वर्षा के जल के साथ खेतों की मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बह जाती है और गाय से प्राप्त गोबर से पुनः मिट्टी को उर्वर किया जा सकता है। अतः श्राद्ध प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संतुलन के लिए वैज्ञानिक उपाय है। प्रत्येक हिंदू परंपरा के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक रहस्य छुपा हुआ है। इन रहस्यों को प्रकट करने का कार्य होना चाहिए। हिंदू धर्म के संबंध में एक बात दुनिया मानती है कि हिंदू दर्शन जियो और जीने दो के सिद्धांत पर आधारित है। यह विशेषता किसी अन्य धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म का सह-अस्तित्व का सिद्धांत ही हिंदुओं को प्रकृति के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाता है। वैदिक पुराणों में प्रकृति के प्रत्येक अवयव का संरक्षण और संवर्धन के निर्देश मिलते हैं। हिंदू धर्म का प्रकृति के साथ कितना गहरा संबंध है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद का प्रथम मंत्र ही अग्नि की स्तुति में रचा गया है। श्राद्ध पक्ष में पितृ पूजा के साथ जीवों एवं प्रकृति के संरक्षण का संदेश भी दिया जाता है। पितृ पूजा को करने का विधान बहती नदी, तालाब, जलाशयों में बताया गया है। इससे मनुष्य को नदी, तालाब और जलाशयों की रक्षा करने एवं उन्हें शुद्ध रखने का महत्व बताया जाता है। श्राद्ध पक्ष में कौवों और गायों को खाना खिलाने का विधान है। इससे सभी पशु और पक्षियों के संरक्षण और उनके प्रति अपना सम्मान जताने का महत्व बताया गया है। श्राद्ध करने के पीछे छिपा हुआ हमारे सनातन परंपराओं का विज्ञान विशुद्ध रूप से प्रकृति संरक्षण और संवर्धन का ही है। तो क्यों ना इस बार आने वाले श्राद्ध पक्ष में हम प्रकृति रक्षण का संकल्प लें। हम संकल्प लें अपने पितरों के पिंडदान के साथ प्रकृति की प्रसन्नता के लिए वृक्षदान करने का। हम संकल्प लें अपने पितरों की श्राद्ध तिथि के दिन वृक्षारोपण करने का। हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव संस्थापक श्री महाशक्ति धाम श्री मां आनंद आश्रम लखनऊ के आदेशानुसार इस वीडियो को देख रहे सभी भाई बहनों को उनके पूर्वज पितरों की प्रसन्नता एवं निजी जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता प्राप्ति के लिए पिंडदान के साथ वृक्षदान का महत्व बताया जा रहा है। यह वृक्षदान आपको कैसे करना है, कब करना है और कौन से भाग्यवर्धक पौधों का दान या रोपण करना है, इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। इसके लिए आपको अपने पितरों की 3 पीढ़ियों के नाम उनके फोटो सहित हमारे व्हाट्सएप नंबर 8840590548 पर भेजनी होगी। यदि किसी कारणवश आपके पास आपके पितरों की फोटो उपलब्ध नहीं है तो अपने परिवार के सबसे छोटे सदस्य की फोटो हमें भेज सकते हैं, जिसके आधार पर परम पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन से आपको शुभ फलदायक भाग्यवर्धक पेड़ पौधे रोपित या दान करने की जानकारी व्हाट्सएप संदेश के उत्तर में हम देंगे, जिससे आपको आपके परिवार को पितरों की प्रसन्नता और प्रकृति का आशीर्वाद प्राप्त हो सकेगा। हमारे बड़ों की छत्र छाया, हमारे संस्कार और हमारी परंपराएं बोझ नहीं हैं, बल्कि हमारा सुरक्षा कवच है। प्राचीन काल से ही भारत में प्रकृति के साथ संतुलन करके चलने का महत्वपूर्ण संस्कार है। यह सब होने के बाद भी भारत में भौतिक विकास की अंधी दौड़ में प्रकृति को अत्यधिक नुकसान हुआ है। लेकिन यह भी सच है कि यदि ये परंपराएं ना होती, भारत की स्थिति भी गहरे संकट के किनारे खड़े किसी पश्चिमी देश की तरह होती।
हिंदू परंपराओं ने कहीं न कहीं प्रकृति का संरक्षण किया है। समय समय पर आपको हम ऐसी ही और भी जानकारियां देते रहेंगे, इसलिए जुड़े रहिए हमसे हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। ईश्वर सभी का कल्याण करें। जय महाशक्ति धाम।